ये बहादुरी नहीं है जसवाल जी। ये कमजोर और कायर आदमी इस तरह की बात करते हैं, और कमजोर और कायर आदमी को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। यदि आपको लगता हो कि शराब बिहार में नहीं रुक सकती है, जहरीली शराब नहीं बंद होगी, सरकार कहती है कि हम एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट कम हुआ, सरकार ये नहीं कहती 6 लाख जेल भेज दिए, पैसे वकील और थाने को गया, सरकार ये नहीं कहती है कि 1 साल में कितने मरे, सरकार ये नहीं कहती है बलात्कार का केस का क्या हुआ, सरकार ये नहीं कहती है कि शराब में पैसा कितने गायब हो गए। हम जितना कमाते हैं 3 गुना देते हैं। कौन कहावत है, फुंसी के लिए आप पैर कटोगे क्या? एक फुंसी के इलाज के लिए आप पूरा शरीर काट लोगे? फुंसी का ऑपरेशन करो ना, टैक्स बढ़ा दो, 80% दारू का टैक्स कर दो, ब्लॉक में 1, जिला में 3-4 कर दो, पैसे भी मेरे पास रहेंगे, बाहर पैसा नहीं जाएगा। आप ये भी नहीं कर सकते हो तो पूरे भारत का दारू बंद कर दो। आपके यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लोग आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लोग आते हैं व्यापार के लिए। मुझको आश्चर्य होता है जनाब, वो आपके होटल में नहीं रहते हैं, यहां से लौट जाते हैं। तो इसीलिए सरकार जिम्मेदारी तय करे, पहले विधायिका की, जनप्रतिनिधियों का, तब कार्यपालिका, ऊपर से नीचे तक चारों संस्थाओं की, या नहीं तो आम आदमी शराब नहीं पी सके। इसके लिए आपको इंग्लिश शराब के पहले आपको देसी शराब पर कंप्लीट पागल होना पड़ेगा। आपके नियत पर मेरा सवाल नहीं है, आपके तरीके पर मेरा सवाल है। एक तरफ आप राजकीय सम्मान के साथ एएसआई का, और दूसरी तरफ आप सारे बच्चों को आप जेल में डाल दिए, घर बंद कर दिए। जारा में घर बाहर सोती हैं बच्ची, छोटी छोटी बेटियां, 8 साल 9 साल के बच्चों को आप थाना में बैठाए हुए हैं। सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है का? दूध की रखवाली बिल्ली को दीजिएगा, डीएसपी और दरोगा तय करेंगे मेरे बारे में। एक तरफ हम मर भी गए, एक तरफ हमको जेल में भी ठूस दिए। बच्ची की शादी नहीं हो पाती है, 4-4, 5-5, 6-6 बच्ची भी घर में बड़ी पड़ी हुई है, बाप चले गए, भाई नहीं है। जो बड़ी बच्ची जिस परिवार में हमारी पार्टी ने तय किया कि सारी बच्ची की शादी हमारी पार्टी करेगी, और हर परिवार को 15 से 20 हजार रुपया हमारी पार्टी ने दिया ताकि रोजगार कर सके, अंडा का या सब्जी का। लड़ाई लड़ेंगे हम। देसी शराब इंसानियत के लिए खतरा है, आम आदमी के लिए। ये कोरेक्स, ये वाटनर, और सब में ये नेता इन्वॉल्व। आज गए थे, भाग आए, गाड़ियों पर सब माफिया को बैठा के रखेंगे। नीतीश जी, आपका हम सम्मान करते हैं। जसपाल जी, आप मेरे भाई की तरह हैं, आपके पिता मेरे साथ सांसद थे, हम पिता की तरह सम्मान करते थे। लेकिन मौत पे राजनीति मत करिए, कोरोना पे राजनीति मत करिए। सनकी कर देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। जाइए ननिहाल और ददियाल में जाके देखिए क्या हाल है। भैया दूज बनाएंगे,
जिसके घर में बाप और भाई मर गया वो उसकी बहन की क्या होगी? छठ मनाइए ना, छठ मनाने के पहले आंसू तो पोंछिए। ईश्वर और अल्लाह को आप खुश कैसे करेंगे बिना आंसू पोंछे, बिना लोगों की मदद किए? सब मस्त हो गए। इसलिए सरकार सबकी राय ले, विधानसभा बुलाए, अविलंब कानून बनाए और सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे घर का पैसा बाहर ना जाए, डेवलपमेंट पे लगे। और जो जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेती है वो जनता का नौकर है, चाहे विधायपालिका हो या कार्यपालिका हो या चाहे न्यायपालिका हो। हम सेवक हैं, हम नौकर हैं, हम मालिक नहीं हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम जनता को गाली नहीं दे सकते। जनता तो गरीब है, जनता बेरोजगार है, जनता का पलायन हो चुका है, जनता गोली खाती है, जनता लात खाती है, जनता बात सुनती है, जनता के जेब में पैसे नहीं है, ताश खेलते हैं, भर दिन बैठे रहते हैं। स्कूल सुन पे, हेल्थ सुन पे, महंगाई चरम पे, कुछ नहीं होगा। इसीलिए कठोर कानून की जरूरत है और एक अच्छे बदलाव की जरूरत है। सोचना चाहिए जो 12 करोड़ लोगों के हित में हो, जो बिहार के विकास के हित में हो, जो बिहार के जनता के हित में हो। हिंसा बढ़े हैं, पहले से मौतें बढ़ी हैं, बलात्कार बढ़े हैं, हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई है। जो कभी जेल नहीं जाता वो आधा गिलास पी करके जेल जा रहे हैं। कुछ पूछना है? बिहार में एक मिनट। संजय जायसवाल ने बोला है कि जो शराब बिक रहा है वो राजद के लोग 2005 वाले वो बिकवा रहे हैं। देखिए, मैनिया नहीं होता है। हमको लगता है हिस्ट्रिया को बीमारी थी। नहीं, कौन बीमारी था? अच्छा, मनोरोग बीमारी है। हमको लगता है इनको मैनिया का बीमारी है। सु बाजा का बाजा चलनी बाजा है। सिवान में और बड़े बड़े जितना शराब माफिया है सब तो बीजेपी, पूरा ठेका बीजेपी, पूरा देश का ठेका बीजेपी। और यदि राजद चोर चोर मौसेरा भाई गलबनिया करते हो तो 300 करोड़ रुपया राजद का ईडी का माफ कैसे कर दिए संजय जायसवाल? और 2 सालों से राजद का ईडी का पूछताछ बंद क्यों हो गया? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। नीतीश कुमार बहाना है? दिख नहीं रहा है क्या? नीतीश कुमार इन लोगों को बहुत बुरा है, पेट में दर्द है और राजद के लोग बेचवा रहे हैं तो फांसी देने दो, कानून बनाओ फांसी देने के लिए। क्यों नहीं पकड़ रहे हो? ब्लड सैंपल का जांच क्यों नहीं करते? इसका मतलब है कि आपकी औकात नहीं है तो आप सरकार से रिजाइन करिए, वापस लीजिए समर्थन। अब देखिए 15 दिन के अंदर शराब बंद होती है कि नहीं। चांद के मुंह है, कुछ बोल देना। आप क्या पूछ रहे हैं? सर, बिहार में जब से शराबबंदी बंद हुई है उसमें शराब पीने वाले ही सिर्फ गिरफ्तार किए गए हैं और जो है भैया सैया भाई कोतवाल, तो हम तो आपको पहले बोले शराब बनाने वाले शराब सर, साइकिल जिसके पास था, साइकिल जिसके पास था वो आरोपी है। मोटरसाइकिल जिसके पास था 4 फॉर्च्यूनर है, 5 स्कॉर्पियो है,
घर में 10 ठो AC लगा हुआ है, थानेदार SP को सीधा पैसा जाता है, नेता इन्वॉल्व हैं, नेता के पैसे लगते हैं, नेता संरक्षण देता है, तो कौन गिरफ्तार करेगा? माल घाल सब परोसे जाएंगे तो गिरफ्तार कौन करेगा? इसलिए तो कानून की बनने की जरूरत है। 5 सालों में किस किस की संपत्ति कितनी दुगुनी हो गई, इसकी जांच करनी चाहिए, ब्लॉक वाइज, चाहे पदाधिकारी हो चाहे आम आदमी। शराब के धंधों से किस किस के दरवाजे पर फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और बड़ी बड़ी गाड़ी लगी हुई है, उसकी जांच हो। और कोई पूछे?